हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो जो है आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th साइंस की जो बोर्ड के यानी जो प्रदेश टॉपर होते हैं उनकी बिल्कुल रियल टॉपर की कॉपी दिखाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास साइंस की कई बोर्ड की बिल्कुल रियल ये कॉपी है। ठीक है, ये आपकी असली कॉपी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने कई कॉपियां यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और इन कॉपियों में आप लोग देख सकते हो किसी में 70 नंबर मिले हैं, किसी में यहाँ पे 70 में 69 नंबर मिले, किसी में 70 में 60 नंबर मिले हैं। और इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 70 में 70 वाली कॉपियां है। और यहाँ पे यानी कि कहीं कहीं पूर्णांक आपका 100 नंबर का आता है, कहीं 80 नंबर का। तो यहाँ पे कोई कॉपियों में 100 में 98, किसी में 100 में 95 मिला है। तो आखिरकार इन्होंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है, यानी ये कॉपी जो है आखिरकार टॉपर स्टूडेंट इसमें किस तरीके से लिखे कि जिसमें 70 में 70 नंबर मिल गए और जिसमें 70 में 60 नंबर मिले हैं। आखिरकार इन्होंने कौन सी मिस्टेक किया है, आखिरकार इन्होंने क्या चीजें नहीं लिखा जिससे इनके नंबर कट गए। ठीक है, यहाँ पे 70 में 69 नंबर मिले, आखिर एक नंबर कहाँ पे टॉपर की कटी है। पूरी कॉपी हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाने वाले, एक एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि आखिरकार बच्चे ने किस तरीके से लिखा है जिसके कारण इतने भर भर के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और जो नंबर कटे हैं वो किस तरीके से लिखने पर कटे हैं, आखिरकार उन्होंने कहाँ पे गलती किया है। ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, पूरा बताएंगे कैसे कैसे नंबर दिया गया है, कितने जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जो टॉपर स्टूडेंट है प्रदेश टॉपर उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे उनको पूरे अंक मिले, कितने लाइन लिखना है, कितने पेज लिखना है, ये सभी चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो कॉपी है ना, ये आप सभी का बिल्कुल बोर्ड का रियल कॉपी है। और हम आप सभी को बता दें कि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी टीचर एग्जामिनर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है। ठीक है, ये सिर्फ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। ऐसी कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉपी सभी को नहीं मिलती, सिर्फ ये एग्जामिनर जो टीचर होते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले उनके पास होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम आपको सभी कॉपियां दिखाने वाले हैं, किस तरीके से लिखा गया, सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को वो देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। वो बहुत ही लकी इंसान होंगे, ठीक है, स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आप सभी लोग के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि मैम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखे, कितने लाइन लिखे, कितने पेज लिखे। ठीक है, जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करें, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करें, चित्र कैसे बनाए, ये सभी डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप खुद इस वीडियो में एक टॉपर की कॉपी देखेंगे जो प्रदेश टॉपर है, जिसको पूरे 70 में 70 नंबर साइंस में मिले हुए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो दोगुना बढ़ जाएगी और आपके अंदर जितना भी डर है साइंस को लेकर सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग के लिए ये वीडियो 100% बिल्कुल हेल्पफुल होगा। जितने भी बच्चे की तैयारी अभी तक नहीं हुई है ना, वो अगर इस वीडियो को देख लिए, इस कॉपी को देख लिए, तो उनकी तैयारी भी बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये साइंस की आप सभी की पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, कैसे आपको लिखना है, सभी चीजें बताएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कई बोर्ड की कॉपियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 70 में 70 नंबर वाली साइंस की कॉपी है, सबसे पहले हम आपको साइंस सब्जेक्ट की ये 70 में 70 नंबर वाली कॉपी को बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको ऑल सब्जेक्ट जो है और भी जो यहाँ पे नंबर वाले हैं, आखिरकार नंबर कहाँ कटे, ये सब चीजें बताएंगे, इसको दिखाएंगे कॉपियों को। देखिए सबसे पहले कि ये आप सभी की साइंस की बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है जो आपको बोर्ड में मिलेगा। और इसमें बच्चे ने आप लोग देख सकते हो ABCD कॉपी लिया हुआ है। ठीक है, इतनी कॉपियां लिया हुआ है। तो आखिरकार इन्होंने क्या लिखा कॉपियों में जो इनको इतनी कॉपियां लेने की जरूरत पड़ गई, तो सभी चीजें बताएंगे। यहाँ पे 70 में 70 नंबर मिला है। और ये क्या है, ये आपका जो है बोर्ड की
कॉपी की फ्रंट पेज होता है जिसको आपको भरना होता है, और इसमें रोल नंबर वगैरह कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल सही सही भरना है। तो इस तरीके से आप लोग भर लीजिएगा, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये आप सभी का यानी कि ये जो आप सभी की बोर्ड का पेपर, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है, और जो कि एग्जामिनर नहीं चेक करते, उसको टीचर नहीं चेक करते, वो कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक है। तो उसको तो आप लोग यानी OMR शीट में देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं यानी खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, इसको हम यहाँ से इस कॉपी में जो होता है आंसर लिखना होता है, तो यहाँ पे इस कॉपी में हम खंड ब से आंसर देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रंट पेज है, जैसे आप लोग इसको पलटते हो यहाँ से आगे आपका खंड ब और यहाँ पे उपखंड क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन कैसे हैं और आंसर कैसा लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखने का जो परफेक्ट तरीका होता है, बेहतरीन तरीका होता है, अगर उस तरीके से आप लोग लिखे हो ना तो आपका कभी भी नंबर कटेगा नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खंड व लिखा गया है, उपखंड क लिखा गया है, ठीक है, यानी खंड व और उपखंड क लिखा गया है। और यहाँ पे उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न लिखा गया है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए पहले का क, यानी क्वेश्चन नंबर डालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे ही आंसर हल कर देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, जिससे कि टीचर को पता नहीं चलता है, एग्जामिनर को, हम सबको पता नहीं चलता है कि बच्चे ने किस क्वेश्चन के आंसर को हल किया है, जिसके कारण उसके सही आंसर पे भी उनको 0 नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग सबसे पहले डालिएगा किसी भी क्वेश्चन का। तो और आप सभी लोग ये जो उपखंड क है ना, इसको जैसे बच्चे ने डाला है बहुत ही सही तरीका यहाँ पे है, परफेक्ट तरीका है बिल्कुल, कि इस तरीके से उपखंड क लिख दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये उपखंड क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने लिख दिया। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का कहा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूरी पर बने। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे ने कैसे इसको हल किया अब ये आपको देखना है। तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का क। अब देखिए सवाल को हल करने की तरीका जो स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, स्टार्टिंग को देखते हुए ही एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से सीधे हल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका। सही और बेहतरीन परफेक्ट तरीका जो है वो इस बच्चे ने किया है, क्योंकि ये खुद टॉपर की कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे लिखना है, यानी प्रश्नानुसार कामा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मान दिया है ना, इसमें जैसे यहाँ पे फोकस दूरी की मान 30 दिया है, प्रतिबिंब लेंस से दूरी यानी भी का मान यहाँ पे 20 सेमी दिया है, तो इसको लिखना है आपको। जैसे अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे देखिए यह बराबर -30 सेमी, क्योंकि अवतल लेंस है तो माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर -20 सेमी, वस्तु की दूरी यहाँ पे निकालना है तो क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंस का सूत्र आपको यूज करते हुए इस तरीके से सूत्र को ब्लैक पेन से, और ऐसे आप लोग चाहो तो इसको बॉक्स में भी भर सकते हो, इतना लिखते हैं। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, और ऐसे आपको ये चीज़ें जरूर लगाना है, यह आपका एक अगले स्टेप को दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें लगा देनी है। इस तरीके से देख सकते हो ये पूरा सही आंसर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे आंसर को भी इस तरीके से बॉक्स में भरकर यहाँ पे आंसर लिख दिया, और नीचे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वस्तु की जो 60 सेमी की दूरी पर रखी गई है वस्तु। तो ये बिल्कुल सही और सटीक तरीके से ये सवाल हल किया गया है, जिससे इनको पूरे 2 अंक मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, ठीक है। यहां से क्वेश्चन देखिए है कि इस तरीके से पहले का ख क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यानी पहले का ख लिख देना है। सबसे पहले कि आप लोग को जो ये क्वेश्चन होता है डेफिनेशन लिखने के लिए, इसमें आपको हेडिंग का यूज जरूर करना है, जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, तो आपको क्या लिखना है, निकट दृष्टि दोष, ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है। आपको हेडिंग डालने से ना जो आपके लिखने की तरीका होती है वो और भी परफेक्ट हो जाती है, और भी अच्छी लगती है देखने में, जिससे आपको पूरे, अगर आधे नंबर कट भी रहे ना एग्जामिनर तभी भी आपको पूरे अंक दे देंगे सिर्फ हेडिंग देखकर। तो हेडिंग का यूज जरूर करना है। देखिए निकट दृष्टि दोष ऐसे हेडिंग डाला है, इसके बाद इन्होंने बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है जो, और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पेपर में 100% आएंगे, और इस बार भी आएगा। ये हर साल पेपर में आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु
स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस तरीके से लिखा गया। यहाँ पे निवारण है, यहाँ पे देखिए चित्र भी बनाया गया है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपके आधे नंबर जो कट रहे हैं वो भी नहीं काटते हैं। ठीक है, उनको पूरे अंक देना ही देना होता है। तो ऐसे आप लोगों ने कर दिया। इस तरीके से आप लोग इसका नीचे निवारण लिख दिए, पूरे आपको 2 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है तो 1 नंबर इस पे मिलेगा, और इसका निवारण लिखोगे तो 1 नंबर इस पे, तो ये 2 नंबर का। तो ऐसे आपको लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन आता है, हो रहा है दूसरा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार की है जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आप सभी को ऐसे दूसरा लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रतिरोध का मात्रक सबसे पहले पूछा है, तो इसको मात्रक ओम होता है, और जिससे आर से ऐसे यानी इस तरीके से जो होता है ऐसे दिखाया जाता है, आपको लिख देना है जैसे बच्चे ने लिखा हुआ। अब देखिए, पहले तार का प्रतिरोध इस तरीके से लिखना है, सूत्र जो है ऐसे लिख देना है। दूसरे तार का प्रतिरोध इस तरीके से लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से पूरा लिखने के बाद, और जैसे आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो कि यहाँ पे 10 बराबर ये है रो L/A, तो इसको आप लोग ऐसे पाई खींचकर यहाँ पे लिख सकते हो। तो पूरा सही आंसर है, सटीक आंसर है, 4 नंबर मिल गए, आधे अंक भी नहीं कटे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तीसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? चित्र बनाकर समझाना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, और यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हेडिंग डाला गया है, ऐसे लिखा गया है। उसके बाद चित्र बनाया गया है, यहाँ पे प्रिज्म। इसको आप लोग पेंसिल से बनाओ तो और अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पेन से बच्चे ने बना दिया है। फिर भी यहाँ पे क्या है, नंबर इनके नहीं कटे, पूरे अंक यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है, हम सभी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक इनको मिले हुए हैं। ठीक है, और पूरे 4 नंबर मिल गए, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चित्र बनाकर लिखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, आप लोग इसको कीजिए, या आप सभी का ये जो यहाँ पे है क्वेश्चन अथवा करके दिया है, यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को दोनों में से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे ने किया हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, और 6 नंबर पूरे अंक मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल से आप क्या समझते हैं? चालक पर लगने वाले यानी कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट करना, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके यहाँ पे क और ख 2 क्वेश्चन है, जो कि 3-3 नंबर की, या ये आप लोग ये बड़ा वाला क्वेश्चन 6 नंबर का कीजिए, या ये छोटा 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन को कीजिए, दोनों में से। तो यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे किया हुआ चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जिसको यहाँ पे पूरे 6 अंक दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे फ्लेंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार आप लोग चित्र भी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे उपखंड ख। उपखंड ख में आपको देखिए, जो भी खंड के क्वेश्चन को करना है उसको आपको कॉपी के ऊपर ही सिरे पे ऐसे जरूर लिख देना है। ठीक है, और आपको यानी अगर उपखंड ख के क्वेश्चन को आप लोग कर रहे हो तो ख के क्वेश्चन को ख में ही करना है, यानी कि उपखंड ख के क्वेश्चन को क में कर दिया, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो सही आंसर पे भी एग्जामिनर आपको 0 अंक देंगे। ठीक है, जिस उपखंड का क्वेश्चन रहेगा उस उपखंड के उसी उपखंड में लिखना है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए आ गया, यानी उपखंड ख यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रसायन विज्ञान से। पहला क्वेश्चन है 5 का क, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म आपको लिखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि हेडिंग है। उसके बाद ऐसे लिखा गया है कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि को साल्वे प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लिखा गया आंसर। उसके बाद रासायनिक समीकरण, ठीक है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण जैसे बन रहा है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको इसका गुणधर्म भी लिखना है। तो गुणधर्म यहाँ पे ये सफेद क्रिस्टलीय होता है, ठोस होता है, ये जल में घुलनशील होता है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दीजिए। सबसे सही तरीका क्या है कि बच्चे ने हेडिंग डाला है, जिससे ये कॉपी भी उसकी सुंदर लग रही है देखने में, और उसका जो है ये लिखने का तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन तरीका है, जिससे इनको पूरे 2 अंक मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे हैं। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन है 5वें का ख, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का संद्रण क्या होता है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का ख, यहाँ पे
पीएच मान, पहले हेडिंग डाला गया पीएच मान, ठीक है। पीएच मान किसी विलेन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलेन अम्लीय होता है, 7 होने पर उदासीन होता है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। उसके बाद शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि इसमें 2 हेडिंग था, 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों को आपको लिखना है, तभी 2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी लिखा गया है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 2 अंक पूरे मिल गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 6 नंबर का क क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है, ठीक है, 2 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पेपर में इस बार भी पूछा जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 6, और यहाँ पे 6 का क है, देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। सबसे पहले इसको हेडिंग डालना है। उसके बाद देखिए अंतर लिखने का सही तरीका क्या होता है, जो ये बच्चे ने लिखा है ये बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे लिख देते, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल 0 अंक मिलेंगे, ठीक है। सही तरीका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस साइड में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस साइड में आपको लिखना है। और उसके बाद ऐसे आपको पाई वगैरह दे देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी कम से कम आपको तीन अंतर जरूर लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल एकल बंध होते हैं, यानी एकल आबंध होते हैं। और इसमें क्या है, इनमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्वि आबंध या त्रि आबंध होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। एग्जाम्पल दे देना है, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, इसमें C2H4 एथीन और C2H2 एथाइन, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आपको लास्ट में भी ऐसे दे देना है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, संतृप्त का और असंतृप्त का। तो ये चीजें लिख देना है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखा गया, जिससे इनको 2 नंबर पूरे अंक मिले हैं, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन अगला आप लोग देखिए, क्वेश्चन अगला है, देखिए खनिज तथा अयस्क में अंतर, जो इंपॉर्टेंट है पेपर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख है, खनिज तथा अयस्क में अंतर, हेडिंग डालना पहले, उसके बाद उसी तरीके से इधर आपको खनिज लिख देना, इधर अयस्क लिखना है। आप लोग 1 2 3 अंतर इसमें जरूर लिखिए, लास्ट में एग्जाम्पल जरूर लिखिए, जिसको ब्लैक पेन से लिखना है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, 2 नंबर इस पे भी मिल गए इनको। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे लिखा गया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर संख्या 7 और एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि आपको हेडिंग पहला डालना है, ठीक है। इसके बारे में, इसको कैसे बनाना है आपको रासायनिक समीकरण लिखते हुए यहाँ पे लिखना है इसका डेफिनेशन। जैसे एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड CH3COOH बनाने की एक विधि एथेनॉल के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। रासायनिक समीकरण हेडिंग डालना है, और ऐसे आपको इसकी यानी कैसे बन रही है उस प्रक्रिया को आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा ऐसे लिख देना है। 3 रासायनिक गुणधर्मों आपको लिखना है, तो उसकी भी समीकरण आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे सोडियम के साथ अपक्रिया पहले कराना है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराना है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जिसपे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें इसकी जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे एथेनॉल से भी कराई जा रही है, यानी एथिल अल्कोहल से भी कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये तीनों अभिक्रियाएं हो गई, जिसपे इनको पूरे 6 अंक मिले, क्योंकि नंबर काटने की कोई चांस ही बच्चे ने नहीं छोड़ा है। ऐसा इन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि जिससे एग्जामिनर अगर 1 2 नंबर काटना भी चाहे ना, फिर भी नहीं काटेगा, क्योंकि इन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। इन्होंने ऐसा लिखा है जिससे एग्जामिनर इनको पूरे अंक 70 में 70 अंक पूरे दे, आधे अंक भी इनके न कटे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, जिसको आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन को ही कर दिया, अब अथवा वाले क्वेश्चन को नहीं करना है। इसके बाद देखिए उपखंड ग दिया है, जिसमें क्या है कि 8वें का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए उपखंड ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो लिख दीजिए उपखंड ग। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आपको 8वां लिख देना है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, इस तरीके से हेडिंग डालकर उसके बारे में लिख देना है। 2 नंबर आप सभी को पूरे यहाँ पे मिल गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
8वें का ख, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 8वें का ख लिखा गया है, भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका हेडिंग डालकर उसके बारे में लिखा गया, जो कि 2 नंबर इस पे 2 नंबर इस पे, टोटल 4 नंबर मिल गए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर का, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को आपको समझाना है। 4 नंबर का ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9, पौधे में जल का जो परिवहन होता है मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा होता है। उसके बाद जल का अवशोषण किस तरीके से होता है, तो पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जाइलम में परिवहन किस तरीके से होता है इसको समझाना है, वाष्पोत्सर्जन जो है उसको समझाना है। अगर ये पूरा आप लोग ऐसे सटीक और सही आंसर लिखते हो तो आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे, जैसे इस कॉपी में टॉपर को मिली हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 10वें नंबर का, परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी होती है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद परिवार नियोजन वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चों में जो है अंतराल और बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना परिवार नियोजन कहलाता है। यानी कुछ भी आ जाए, अगर कोई यहाँ पे सिर्फ स्थायी विधियां ही पूछ रही है ना, तो सबसे पहले कि परिवार नियोजन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, यानी परिवार को नियोजित कर बच्चों की संख्या सीमित करना है परिवार नियोजन कहलाता है। ये इसका बिल्कुल सरल जो है परिभाषा है। बच्चे ने ये जो लिखा ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है, पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी हेडिंग डालकर लिख देना। ये पूरा जो है सही लिखा गया और अच्छे तरीके से लिखा गया, 4 अंक इनको मिल गए। इतना ही लिखना है आपको, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया 4 अंक का, आप लोग लगे उसका रामायण महाभारत लिखने। ठीक है, 4 पेज में 2 पेज में लिखने। इससे क्या होता है कि आपके ना जो है क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है। अगर एक ही क्वेश्चन के आंसर को आप लोग 3-4 पेज में लिखने लगे कि हाँ भाई 4 पेज में लिखेंगे तभी पूरे अंक मिलेंगे, तो ऐसी कोई भी आपकी ये गलत फहमी है। बिल्कुल ये ऐसी कोई भी बात नहीं होता है। एग्जामिनर ना आपके क्वालिटी पर नंबर देते हैं, आपकी क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए आपको बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखना है। और जिससे अब कम भी लिखोगे, 1 पेज में लिख दिए फिर भी आपको अंक मिल जाएंगे। और आप लोग यानी सही आंसर नहीं लिखोगे और 4-5 पेज में लिखोगे फिर भी आपको 4 नंबर में सिर्फ 2 नंबर ही मिलेगा। ये नहीं कि 4 पेज लिखने से आपको 4 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही टाइम दिए जाते हैं। अगर ज्यादा लिखोगे आंसर तो 3 घंटे 15 मिनट का समय सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन हल करने में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 4 अंक मिले हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाचन यानी मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और पाचन क्रिया का वर्णन करना है। इसके अलावा अथवा करके है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखना है, 6 नंबर का। अब देखिए आप लोग चित्र बनाइए, अदरवाइज चित्र नहीं आता है तो अथवा जो क्वेश्चन है इसको करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 11 नंबर हो गया और पुष्प पादपों में लैंगिक जनन हेडिंग डाला गया है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया उसके बारे में। उसके बाद देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको बीच बीच में ऐसे कुछ लाइन ब्लैक पेन से भी लिखना है, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हुई है, जिससे वो आपको पूरे अंक देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका आंसर 1 पेज 1.5 पेज लिख रहे हो तो उसमें आप लोग ब्लैक पेन का यूज भी जरूर कीजिएगा। तो ऐसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे ब्लैक पेन का भी यूज किया है, यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इनको जो है कई हेडिंग भी लिखना चाहिए और इसमें एक आपको यानी कि कम से कम 1.5 पेज में ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा गया है, ये भी सही बिल्कुल आंसर है, सटीक आंसर है, इसलिए इन्होंने इतना ही पेज लिखा, जिससे एग्जामिनर इसको यानी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद यानी लॉन्ग क्वेश्चन को तो एक एक वर्ड को एग्जामिनर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो है उनको एक ही कॉपी नहीं बल्कि लाखों बच्चे की कॉपियाँ चेक करनी होती है, और वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। इसलिए वो एक एक वर्ड को आपको पढ़ करके नहीं चेक करते हैं, सिर्फ आपके हेडिंग वगैरह देखते हैं, और हम सभी एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ हेडिंग देखेंगे और हेडिंग अगर सही है और देखेंगे इस तरीके से लिखा गया, ब्लैक पेन का यूज किया गया है, और यहाँ पे अगर कोई चित्र है तो चित्र भी बनाया गया है, तो आपको पूरे 6 अंक मिल जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे 6 अंक मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को क्या है पूरा लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप सभी लोग इस तरीके से लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे जो है
70 में 70 अंक मिलेंगे, आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा जैसे इस बच्चों को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग भी लिखिएगा साइंस की कॉपी, और सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, ये आप सभी के पेपर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी को तैयार कर लीजिए। बाकी इसी तरीके से पूरी साइंस की कॉपी लिखिए। और इससे पहले हमारे चैनल पे हिंदी की बोर्ड की टॉपर की कॉपी की वीडियो आ चुकी है, और आज सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जितने लोग हिंदी की नहीं देखे तो हिंदी का जाकर चैनल पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी देख लीजिए, चैनल पे विजिट करके जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पे क्लास 10 की बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वायरल मॉडल पेपर भी बताया जा रहा है, जल्दी से आप लोग उन सभी पेपर को देख लीजिए। आप सभी लोग मात्र, ठीक है, यानी कम, आप सभी लोग 100% टॉपर बन जाओगे चैनल से पढ़ करके। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।